नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो के सारे प्रश्न पहले भी टेट और सीटेट परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमने में पूरा 65 दिन का समय लेती है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के परिक्रमण का परिमाण क्या है? पृथ्वी के परिक्रमण का परिमाण ऋतुओं का परिवर्तन है। बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की धुरी किस दिशा में झुकी हुई है? पृथ्वी की धुरी उत्तरी ध्रुव की ओर 66.5 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई है। डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच रेखा प्राइम मेरिडियन किस देश से गुजरती है? ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर नेपच्यून ग्रह है। बी हमारा सही जवाब है। नेपच्यून ग्रह को वरुण ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? पृथ्वी की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक देशांतर के अंतर से समय में कितने मिनट का अंतर आता है? एक देशांतर के अंतर से समय में 4 मिनट का अंतर आता है। सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ध्रुव का झुकाव 23.5 डिग्री किस तल के सापेक्ष है? तो यह झुकाव कक्षीय तल के सापेक्ष है। सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह अपने घूर्णन की दिशा में पृथ्वी के विपरीत घूमता है? पृथ्वी के विपरीत घूमने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है और दूसरा ग्रह होता है अरुण ग्रह होता है। दो हमारे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। इनकी घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा की गति लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिक्रमा की गति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, किसी स्थान की जलवायु में मुख्यतः कौन सा कारक प्रभाव डालता है? अक्षांश रेखा कारण बनती है। बी हमारा सही जवाब है। अक्षांश रेखाओं के कारण सूर्य की किरणें कोण बदलती हैं जिससे तापमान में अंतर आता है। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी की घूर्णन के कारण कौन सी घटना घटित होती है? पृथ्वी की घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। बी हमारा सही आंसर है। पृथ्वी की घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर है। सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, यदि भारत का मानक 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है तो 0 डिग्री ग्रीनविच की तुलना में भारत आगे है। तो 0 डिग्री की तुलना में भारत 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, जब ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तब भारत में समय क्या होगा? जब ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो भारत में 5.5 घंटे आगे का समय होगा। बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुनी हो तो दिन रात का समय क्या होगा? दिन रात का समय यहाँ पर आधा आधा हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर है। आधा आधा क्यों हो जाएगा? यदि पृथ्वी की गति दोगुनी हो जाएगी तो 24 घंटे के बजाय पृथ्वी 12 घंटे में चक्कर लगाएगी और दिन रात भी आधे आधे हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, किसी स्थान का देशांतर 90 डिग्री पूर्व है जहां दोपहर 12 बजे हैं तब 0 देशांतर पर समय होगा। तो 0 देशांतर पर उस समय 6 बजे का समय होगा।
ये हमारा सही आंसर है। 6 बजे क्यों होगा, चलिए समझते हैं। 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व का मतलब है अपन इसमें 15 डिग्री से भाग देंगे। क्यों 15 से भाग देंगे, 15 डिग्री में 1 घंटे का समय में लेता है, तो अपन ने 15 से इसमें भाग दिया है तो 6 घंटे का समय यहाँ पर आ गया है। तो इसलिए 6 घंटे पूर्व में होने से मतलब होता है कि पूर्व में समय आगे जाएगा। तो क्या होगा, 12 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 6 AM आएगा अपना, इसलिए सुबह के 6 बजते हैं। ये हमारा सही जवाब इसलिए सही आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो क्या होता, तो ऋतुएं नहीं बदलती, भी हमारा सही जवाब है। धुरी के झुकाव से सूर्य की किरणों का कोण बदलता है, इसलिए ऋतुओं में परिवर्तन आता है। चलिए अगला प्रश्न, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है तब कौन सा दिवस होता है, तब 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन होता है। इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति 30 डिग्री पूर्व देशांतर से 30 डिग्री पूर्व देशांतर तक यात्रा करता है तो समय का अंतर होगा, समय का अंतर आएगा 4 घंटे आएगा। सी हमारा सही जवाब है। कैसे अंतर आता है समझते हैं। यहाँ पर 90 से 30 डिग्री का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 60 डिग्री का अंतर हो रहा है। 60 डिग्री को अपन 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 15 डिग्री बराबर अपना होता है 1 घंटे के बराबर समय निकल के आता है। तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, तो समय निकल के आया अपना 4 घंटे का अंतर आ रहा है, इसलिए 4 घंटे का पूर्व की ओर जा रहा है तो आगे की समय बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, पृथ्वी का लगभग व्यास 12,756 किलोमीटर है। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण तभी संभव होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो, तभी सूर्य ग्रहण संभव होता है। ये हमारा सही जवाब है। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।